हमने चित्रकूट से हिंदू महाकुंभ का आयोजन किया, हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन किया, जिसको आप सब जानते हैं। फिर साथी से हमने बागेश्वर से उड़ीसा तक हिंदू पद यात्रा निकलवाई, उसका भी विश्राम हमने करवाया। और आज 7 नवंबर से 16 नवंबर तक हमने हिंदू एकता, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकाली। किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं। कुछ लोगों ने चैलेंज किया था कि हम हिंदू यात्रा नहीं होने देंगे। हमने कह दिया तुम चैलेंज करते रहो, दम है कितना दमन में कह रहे, देख दिया देखें। सबका दम धराशायी हुआ। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, ये मेरा ही कार्य है। हम आपको विश्वास दिला रहे हैं, यह पदयात्रा यही विश्राम नहीं ले रही है। बड़ी आप मेरी बात गंभीरता सुनिए, बहुत शीघ्र ही हम लोग दिल्ली से कश्मीर तक की हिंदू एकता पदयात्रा निकालेंगे। दिल्ली से कश्मीर तक की हिंदू एकता, हिंदू सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकालेंगे। उसमें मैं पूरा समय दूंगा, पूरा समय दूंगा। आप जानते हैं मुझकुंड सोते रहे, काल कमल ने उनकी छाती में लात मारा, वे जगह उनकी मात्र से काल कमल समाप्त हुआ। अब तक हम सो रहे थे, विधर्मी हमारा अवमान करते रहे, अब हिंदू जग गया है। अब हम इनके प्रत्येक कुकृत्य का उचित दंड देंगे। बहुत दिनों तक ओम शांति 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 हो चुका, बंद करो ये नारा। अब हम ओम क्रांति 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 कर रहे हैं। मैं कोई रटा हुआ वाक्य नहीं बोलता, जो कहता हूं वो करता भी हूं। अब हम क्रांति करेंगे और इनके प्रत्येक कुकृत्य का दंड देंगे। पर एक बात मुझे कहनी है, अब संत जनों को भी अपने मत मतांतर भुलाकर एक हो जाना पड़ेगा। उपासनाएं अलग अलग चलती रहेंगी और राष्ट्र की एकता के लिए हम एक होना होगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, एक सिद्धांत आप नोट करिए, जब तक भारत में 80% हिंदुओं की संख्या नहीं हो जाती, तब तक भारत से आतंकवाद नहीं मिट पाएगा। अब प्रश्न है कि हम 80% हिंदू संख्या कैसे करें? पहली बात, हमें जनसंख्या में भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। 3 से 4 बालक होने, आप उधर बंद से बोलना मत करें, नहीं मैं आपको माइक दे रहा हूं। हम छोड़ दिस माइक। और दूसरी बात, हमें सरकार पर दबाव डालना पड़ेगा, समान नागरिक संघ यहां लाई जाए। ये थोड़े हिंदू 2-2, 3 दिन बालक
उत्पन्न करें और इनके यहाँ बहनों तुम्हारे 25-25 बालक हो जाए। हमें समान नागरिक संहिता चाहिए ही चाहिए। अब बहुत हो चुका। और तीसरी बात जो अब मैं कह रहा हूं, सारे हिंदुओं को जागरूक होना पड़ेगा। 80% संख्या के लिए एक ही उपाय है, हम परावर्तन सिद्धांत अपनाएंगे। भले मेरी बात से कुछ आचार्य सहमत न हो, और हमारे जगत गुरु आद्य रामानंद आचार्य ने परावर्तन सिद्धांत अपनाया। आप पढ़ चुके हैं, एक साथ 25 लाख हिंदू विधर्मियों को हिंदू बनाया।